सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भो ऋषि मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 9:15 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अपने भैया भाभी लोगों से मिलके आ गई हूँ और वो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करवाती हूँ इसके बाद ही। अभी मैं आ रखी हूँ अपनी मामी लोगों को मिलने के लिए और सोचा आपको भी अब मामी लोगों से मिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मामी और जिनको मैं बोलती हूँ चांदनी मामी, साथ ही यहाँ पे है बड़ी भाभी और मेरी भतीजी रूही, वहाँ पे है बड़े छोटे भैया और छोटी भाभी, साथ ही यहाँ पे है बड़े भैया। तो ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे आप? हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी छोटी बहन सरोज के बहुत बड़े फैन हैं। अगर आपको भी मेरी बहन के ब्लॉग पसंद है तो मेरी बहन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाभी आप Please like and subscribe my ननद नॉट उसका चैनल। channel. बिल्कुल बिल्कुल। तो मामी लोगों से मुलाकात करती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। भैया भाभी लोग, मेरी सास जी आ गई है और मेरी सास जी जा रही है घास के लिए, तो सभी सास जी को मिलने जा रखे हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारी रूही बहन देख नहीं रही। हेलो कर तो हेलो। मेरे बुआ ये मेरी बुआ है। लाइक करे, शेयर करे। हाँ देखो मेरी मामी भी बोल रही है। ये आई नहीं रही मेरे पास। आजा आजा नहीं जाने बाय भाभी। हाँ, तो मामी लोग भी चले गए हैं और अब फटाफट से घर चलती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाली गौशाला में जाना है। तो बाद में मिलूंगी आपसे। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाली गौशाला में और यहाँ पे रखा हुआ है घास जिसकी भारी दीदी लगाएगी और मेरे साजी ने कल से ला रखा था ये घास। तो इसे हमें दूर की गौशालाओं में हमें ये घास पहुँचाना पड़ता है और घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारी भैंसें रहती हैं। वहाँ काफ़ी सारी भैंसें रहती हैं तो वहाँ के ब्लॉग भी अब आपके साथ शेयर कराती रहूँगी। फिलहाल जो घास है उसकी भारी लगाती हूँ और जो गौशाला का बर्तन भी है वो मुझे अभी ले जाना है क्योंकि पूरे दिन भर भैंसों के साथ ही रहना है। तो दीदी वहाँ पे कर रही है गौशाला का बर्तन साफ और दीदी का छल पूज रखा है। नहीं तो एक दिन वही थी भैंस के साथ, तो इस वजह से वो अब जंगलों की साइड नहीं जा रही है और केयर होती है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि केयर करी जाती है, तो इस वजह से तो भारी लगाती हूँ और फिर चलती हूँ। घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर दी है और प्लस उसमें चढ़ाई वाला रास्ता है और घास ला रही हूँ। तो आप थोड़ा इमेजिन कर ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा आफत मुझे आई यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि धूप भी लग रही है और पानी तो रास्ते में पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर घास थोड़ा हो ज़्यादा हो पर चढ़ाई वाले रास्ते पे लाना है तो दिक्कत तो बहुत आती है। और मुझे ही नहीं, जितने भी लोगों की गौशाला में, जितने भी लोगों के भैंस ऊपर की गौशालाओं में है, गौशाला नहीं है वहाँ गोट है, तो मैं आपको वहीं पे दिखा दूँगी कि किसको गोट बोलते हैं। और यहाँ से अब सीधा सीधा रास्ता है, चढ़ाई तो मैंने कंप्लीट कर दी है, अब मतलब सीधा वाला रास्ता है। तो मैं जहाँ पे हमारी गोट है वहाँ पे जाऊँगी। और वैसे भी जो चरवाहे होते हैं उन्होंने भैंसों को पहले ही खोल दिया होगा क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि मैं जा रखी थी भाभी लोगों को मिलने के लिए, इस वजह से। तो हमारी भैंस को भी मेरे दोस्तों ने खोल दिया था। तो वहाँ पे अभी भैंस तो होंगी नहीं, लेकिन जो गोट होती है वो आपको अच्छे से दिखा दूँगी। तो पहुँचने वाली हूँ मैं अपनी गोट के सामने और हमारी मसणी देखो, आगे 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 चल था आजा दा ले। ये मेरा इंतज़ार कर रही थी शायद, और ये पता नहीं दूसरा किसका है। ये भी इसी के साथ मिल रखा है आज। और अब मैं आ गई हूँ तो वो सीधे मेरे पीछे आ जाएगी। पूरे रास्ते में मैं भजन सुनते सुनते आ रही हूँ तो रास्ते का पता ही नहीं चला। पसीना देखो आप। तो थोड़ा बच रखा है, मतलब 10 कदम बच रखे हैं गोट के सामने जाने के लिए। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इन खूबसूरत खेतों में जो कि पुराने ज़माने के खेत थे। और यहाँ से पूरे नीचे तक पूरे बुग्याल टाइप के जो होते हैं ऐसे ही हैं, बंजर बंजर करके, और मस्त मतलब जो सीधे मैदान जैसे होते हैं वैसी भूमि यहाँ पे है। और वो गोट उधर पे है, यहाँ के लिए हम बोलते हैं कलोन। और यहाँ सिर्फ 2-3 गौशालाएँ हैं जो कि ऊपर की साइड है और गौशालाओं से जस्ट नीचे ही गोट खुली हुई है।
तो उधर पे है गोट। तो सबसे पहले मैं अपने घास को यहाँ पे रख देती हूँ और भारी तो मैंने उतार दी है यहाँ पे। और यहाँ ऊपर की साइड पेड़ देख सकते हो आप। तो कुछ इस प्रकार से पेड़ों में हम अपनी घास को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह का रखा हुआ है क्योंकि एक बार सुबह भी आना पड़ता है दूध निकालने के लिए। और जो ये वाली घास है इसको भी मैं इसी वाले पेड़ में चढ़ा दूँगी। और शाम के टाइम पे हस्बैंड जी भी आएंगे घास मतलब घास रखने के लिए, वो भी लाएंगे घास। तो यहाँ घास पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से 2-2, 3-3 बार या 2-2, 3-3 भारी लानी पड़ती है। तो फटाफट से इस घास को पेड़ पे चढ़ाती हूँ और आपको गोट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी दूध निकालने वाली बाल्टी भी रख दी है, बोले तो इस टहनी पे टांग दी है। और साथ ही अपनी घास को ऊपर पे भी रख दिया है। भैंसों के डर की वजह से यहाँ पे कांटा भी लगा दिया है। और उस साइड के लिए भी चाचा साजी लोगों ने अपनी घास को स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सेफ है घास। और कांटा मैंने इसलिए लगाया कि कोई ज़बरदस्ती वाले भैंस होते हैं तो घास निकाल देते हैं। पिट्ठू भी लग गया है और गौशाला के दिनों में यही पिट्ठू सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि इसमें रखा हुआ है नाश्ता, चाय, पानी, सब कुछ। और अब आपको गोट दिखाती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से रहती हैं गोट। यहाँ पे सारे जो कीले होते हैं जिन पे भैंसों को बांध दिया जाता है, तो सभी लोगों के भैंसों के लिए यहाँ पे कीले लगाए गए हैं। 4-5 इस वाले खेत में है और उसी प्रकार से 4-5 नीचे वाले खेतों में भी, 1-2 सबसे नीचे वाले खेत में। और इधर की साइड आपको दिखाती हूँ। तो कुछ भैंसों के लिए यहाँ पे भी और इधर की साइड भी, उधर पूरे उधर तक भैंसों के लिए कीले लगाए गए हैं। और शाम के टाइम पे जब सारी भैंसें चर के आती हैं तो यहाँ पे बांध दिया जाता है। और आपको अब गोट दिखाती हूँ। और गोट में हमारे चाचा ससुर जी रहते हैं, जिनकी जो मेल भैंस होती है ना, वो जिनकी है, तो वो वाले चाचा ससुर जी यहाँ पे रहते हैं। तो गोट है उनकी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी तक ये मोटे मोटे जो लकड़ियाँ थी वो लगा रखी हैं, तो इस वजह से आग का जो धुआं है वो अभी तक लगा हुआ है। और जैसे वो रात को उनका डेरा यहीं रहता है, तो कुछ इस प्रकार की चारपाई उन्होंने रखी हुई है। और पुराने ज़माने की चारपाई बहुत मतलब नीची होती थी, बोले तो नीचे के लिए, तो वो उन्होंने वहाँ पे लगा रखी है। और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी साथ ही रखी हुई है। तो जैसे वो खाना यहीं खाते हैं तो कटोरी भी उन्होंने वहाँ पे रखी हुई है। साथ ही है एक बक्सा, तो इसमें उनकी ज़रूरतमंद सामग्रियाँ रहती हैं। और गोट कुछ इस प्रकार से है। गोट बोले तो ये कनस्तर होते हैं जो बड़े बड़े, वो लगाए गए हैं। और इसको ऐसा ढांचा दिया गया है जिसके नीचे आदमी सेफ रह सकता है। और उसके ऊपर से ये तिरपाल ओढ़ रखी है। तो काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन जो हमारे चाचा ससुर जी हैं वो रात को भी यहीं रहते हैं। तो हम तो उनके लिए धन्यवाद करते हैं। क्या हम बोलते हैं जी आप लोगों को मतलब डर नहीं लगता, तो अब उनकी आदत हो गई है तो उन्हें डर नहीं लगता है, वो रात को भी यहीं रुके रहते हैं। और गोट पूरी साइड से ना खुली हुई है, सिर्फ जैसे बोलते हैं सिर ढकने के लिए छत जैसी ओढ़ी गई है। और एक उस साइड के लिए ओढ़ी गई है, बाकी इस साइड के लिए पूरी खाली है। तो डर तो लगता ही है पर उनको नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे पानी पीती हूँ। पहले ये जानकारी भी आपको दे दी है, पानी पीती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू भी करती हूँ। पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से पंदेरी लगा दी है और पत्तों की मदद से अच्छी धार में पानी आ रहा है। वैसे तो इस साइड से काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब था, पर झाड़ियाँ काट के अच्छा हो गया है, तो पानी के लिए भी मस्त हो जाएगा। और दीदी भर रही है पानी, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ, है ना, इसलिए। तो ये रहा हमारा कट्टा जिसने इतने अच्छे पंदेरे लगा और ये कट्टे हमारे फेमस होते हैं तो लगाते हैं और चलते हैं। फौजी के पिट्ठू हैं। बिल्कुल, ये सरकारी पिट्ठू हैं हमारे। और एक बोतल तो मैंने भी भर दी है। और पानी की विशेषता इतनी ज़्यादा कि साफ एकदम फ्रीज जैसा पानी लग रहा है, तो इस बोतल में भी भर देती हूँ।
पानी की 2 बोतल मैंने भर दी है और पानी की ज़रूरत क्या बोलते हैं लोग, जल ही जीवन है। तो इस वजह से दो बोतलों में पानी भर दिया है, क्योंकि मेरे दोस्त उधर हैं तो वो मेरी भैंस को देख रहे होंगे, तो उनको भी मैंने पानी देना है। और जल ही जीवन से मुझे एक बात याद आई कि जब जल ही जीवन है तो इस वजह से मेरी दादी 7 दिन तक एक पानी के ही आचमन से, पानी पीने से ही जिंदा थी। खाने का एक निवाला तक भी नहीं मेरी दादी ने लिया था, क्योंकि हम देते भी थे तो दादी मतलब उनका शायद जो गले की वाली नली होती है जिससे खाना जाता है वो शायद बंद हो गई थी, पर पानी जा रहा था तो दादी बंद हो गई थी, तो देते भी थे तो दादी के गले से वो बाहर उतर जाता था। तो सिर्फ पानी से ही मेरी दादी 7 दिन तक जिंदा थी। तो हमारे लिए तो प्रमाण के साथ ही हम बोल सकते हैं कि जल ही जीवन है। तो यहाँ पे मिल गए हैं हमें क्या पिरोलची हो ना, ये लो मशरूम पहले निकालते थे। ये रहे दोस्तों, इन्हें बोलते हैं पिरुलचू और बोले तो पिरुल मशरूम। मेरी बुढ़ी ने भी निकाल दिए हैं यहाँ पे। इमकार बेटी जम मर भी जाएगी तो फूक जमा करो ना मन। और वहाँ पे सासू जी ने भी निकाल दिए हैं इतने कर इतने मशरूम हमने इकट्ठा कर दिए हैं। और जैसे कि ये पिरुल होता है जो चीड़ के पेड़ों से गिरता है, तो इसी वजह से इन्हें पिरुल क्यों बोलते हैं। और ये हमने अपनी मौसी सास जी को दे दिए हैं। और बारी बोल रही है कि मस्त होती है वाल इसकी भुजी, इसके ससुर बनाते हैं वाल मस्त लिया लीजा अमड़ी यो साग हैं। अभी दिन के 2 बजे का टाइम हो रहा है और हमारे और दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम 4 ही बच रखे हैं यहाँ पे, एक कल्पना और एक हमारी बारी, यहाँ पे दीदी और मैं। और अभी हम कर रहे हैं दिन का जो लंच होता है, उसमें हमने रोटियां ला रखी हैं। तो सबके टिफिन वगैरह खुल गए हैं। तो मस्त करके यहाँ पे इस बड़े से खेत में, जो बैल खेतों का खेत है, तो यहाँ पे मस्त करके रोटी सब्जी खाते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। 4:30 बजे के समय पे हमारी जो लकड़ियों की भारी थी वो लग के तैयार भी हो गई है। यहाँ पे है कल्पना जी की और वो रीना, वहाँ पे मैंने भी रखी हुई है। तो भारी उठाते हैं और चलते हैं फिर से गोठा में। दोस्तों शाम के टाइम पे सारे लोगों के भैंसें यहाँ पे आ गई हैं और सभी अच्छी तरीके से सबने बांध दी है। जो जिन्होंने घर से घास लाना था वो भी लेके आ गए हैं और सारे यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं। ऊपर पे काफी सारे लोग हैं और ये उषा है जो कि काफी दिनों बाद ब्लॉग में दिखाई दे रही है। तो आपके जो गोट के दिन है कैसे चल रहे हैं? हाँ इनकी भैंस हो गई, बड़ा लग रही है गोट। ये तो सुबह आती है दूध निकालने के लिए और फिर ठीक शाम के टाइम पे आती है। बाकी हम दिन भर यहीं रुके हुए थे और काफी ज्यादा आफत आती है ना, सुबह भी शाम गए। हाँ तो देखो और यहाँ पे भी सारे जी लोग, उधर पे दादाजी लोग भी बैठे हुए हैं। सारे दिन भर भैंसों के साथ ही थे तो काफी थकावट महसूस कर रहे होंगे। और ये घर से घास लाने वाले थे तो सभी यहाँ पे बैठ रखे हैं और हम भी थोड़ी देर बैठेंगे। उसके बाद दूध निकालने का टाइम होता है, फिर दूध निकालते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी हैं और काफी सारे गांव से घूम के आ गए हैं। और एक हमें मंजिन भी हमारा गाँव भी। और डिकुर तो धा लगा तुम देख पे है हमारे ऑटो देवर जी, जिनके कि यहाँ बैल रहते हैं और मेरे चाचा ससुर जी लोगों के भी। तो ऑटो के जाने का स्टाइल है, पहुंच नहीं पा रहा है तो जो गूंद बोलते हैं ऐसे करके लगा रहा है। और बैलों के लिए थोड़ा भाग का डर रहता है, तो इस वजह से पूरे जो लकड़ियां हैं लंबी लंबी इसकी मदद से बाढ़ कर रखी है और इसके नीचे से आ रहे हैं हम। चल आजा
चलो अब दूध निकालने जाना है तो टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं।